Hello students, in this video we will study about damped harmonic oscillations and derive its differential equation. So first we define damped harmonic oscillations. When the amplitude of oscillations of a body decreases with time, the oscillations of the body are said to be damped harmonic oscillations. Means अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा विद टाइम डिक्रीज करेगा, तो ऐसी वाली ऑसिलेशंस को हम कहेंगे डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है विद टाइम। अब ये किस वजह से डिक्रीज करेगा? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस लाइक एयर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। मीन्स जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट अराउंड द बॉडी। अब वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हमारा एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का डिक्रीज कर रहा है, दिस मीन्स जो एनर्जी होगी वो भी ऑसिलेशन के क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एयर आर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। हमारा जो सिंपल पेंडुलम है और उसका जो बॉब होगा, जब ये ऑसिलेट करता है इन द एयर मीडियम, तो इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो क्या होंगी? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। एयर की वजह से क्या होगा? जब वो सेकंड टाइम ऑसिलेट करेगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, थर्ड टाइम और कम हो जाएगा, फोर्थ टाइम और कम हो जाएगा। तो एट द लास्ट जो हमारा बॉब होगा वो अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है ऑसिलेशंस ऑफ मास m ऑन ए रफ सरफेस। अगर हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं, ये जो मास है वो ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो ऑन द रफ सरफेस। ये हमारा रफ सरफेस है, तो इसकी भी जो ऑसिलेशंस होंगी वो भी क्या होंगी? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? इसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा। फर्स्ट टाइम ये ज़्यादा आगे मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा, सेकेंड टाइम कम डिस्प्लेस करेगा, थर्ड टाइम और कम डिस्प्लेस करेगा, फोर्थ टाइम और एट द लास्ट अपनी मेन पोजीशन भी ये स्टॉप हो जाएगा। द बॉडी परफॉर्मिंग डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस इज कॉल्ड डैम्ड हार्मोनिक। जो बॉडी डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस परफॉर्म करती है उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे इस केस में हमारा मास m है, इसको हम क्या कहेंगे? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेंडुलम वाले केस में हमारा बॉब है, तो बॉब को हम कहेंगे डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ वी विल डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम लेंगे। ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम आ गया, ये मास m और ये क्या है? हमारा स्प्रिंग। और इसका मान लेते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है? हमारी k। स्प्रिंग के एक एंड को हमने ओरिजिन O पे फिक्स किया हुआ है और अदर एंड को मास m से अटैच कर दिया है। नाउ जब हम इस मास को डिस्प्लेस करेंगे थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और x, मान लेते हैं पहले मास की पोजीशन क्या थी? यहाँ पर। अब हमने मास को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया थ्रू ए डिस्टेंस x। ठीक है, तो x हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास m एट एनी इंस्टेंट t। जब हमने मास को डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस करने पे क्या होगा? इस मास m के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस हमारी एक्ट करेंगी। तो पहली फोर्स कौन सी होगी? रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, जिसको हम डिनोट कर लेंगे F1 से। तो F1 हमारी क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स, और ये किस वजह से आ रही है? ड्यू टू द स्प्रिंग। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास m एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब हम क्या करेंगे? मास को आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये फोर्स का एक्ट करेगी अब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। नो सेकंड फोर्स कौन सी होगी?
फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मास एंड द प्लेन। तो ये हमारी क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम F2 से नोट करेंगे। और ये जो फोर्स होगी ये भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, क्योंकि जब हम बॉडी को आगे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। इस तरफ हम डिस्प्लेस आगे कर रहे हैं तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मास और बॉडी। मीन्स जो मास m है इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करते हैं तो ये फोर्स इस मास m की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी और इसके मोशन के क्या होगी, अपोजिट। नाउ डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन सी हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m at any instant r। क्योंकि जब हम मास को डिस्प्लेस करते हैं, मान लो एट इंस्टेंट t पे हमारी जो मास है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x फ्रॉम द मीन पोजीशन। देन डिस्प्लेस पोजीशन पे मास m पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी, और वो फोर्सेस कौन सी हैं, फर्स्ट हमारी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर। इसको हम F1 से नोट कर रहे हैं, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हम लगाएंगे माइनस ऑफ के एक्स। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज स्टिफनेस कांस्टेंट। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ये फर्स्ट फोर्स होगी हमारी एंड इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ हमारी सेकंड फोर्स कौन सी होगी, F2। दिस फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मास, मीन्स dx upon dt। and when we remove the proportionality sign we get F2 equal to minus r dx upon dt. This r is called damping constant and is constant of proportionality, and negative sign again indicates that this force is also opposite to the motion of the body. So इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 1 रख लेते हैं। तो नाउ हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। तो टोटल फोर्स क्या होगी हमारे पास, टोटल फोर्स ऑन मास m at an instant t इस, तो F होगी हमारे पास F इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 हमारे पास है माइनस ऑफ के एक्स एंड F2 हमारे पास है माइनस ऑफ आर डी एक्स अपॉन डी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस के एक्स माइनस आर डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 3। नो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के मोशन को अगर एक्सप्लेन करना हो, जहाँ उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करनी हो, तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, this states total force acting on a body at an instant is equal to mass into acceleration। और acceleration को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे। तो acceleration को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है acceleration इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन को टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी, और अगर वी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। नो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो वी गेट एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस आर डी एक्स अपॉन
dt। और पहले हम क्या करेंगे, मास को डिवाइड करें, m को डिवाइड करेंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय m वी गेट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम माइनस आर अपॉन एम, यहाँ पर एक्स भी है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम आर अपन एम को एक सिंपल कांस्टेंट से डिनोट कर लेंगे और के अपन एम को एक सिंपल कांस्टेंट से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं हम आर अपन एम इक्वल टू 2b एंड के अपन एम इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर अपन एम हमारा इक्वल 2b को हम कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, के अपन एम को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट जहाँ पे क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, क्योंकि जो डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी वो ओमेगा नॉट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका जो सोल्यूशन होगा उसको फाइंड करेंगे। थैंक यू।